पड़ेगा, हमको ISIS को भी क्रिटिसाइज करना पड़ेगा और ट्रंप को भी क्रिटिसाइज करना पड़ेगा, वरना हमारी लेजिटिमेसी नहीं रहेगी। इस बात को हमको समझना पड़ेगा। अगर हम बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की बात करते हैं तो हमको हर प्रॉब्लम का एक पॉलिटिकल सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा। ऐसा नहीं होगा कि हम कहेंगे कश्मीर को आजाद करो और हम संविधान को अपहोल्ड करते हैं, ऐसा नहीं होगा। हमको संवैधानिक सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा। अगर हम बाबा साहब की बात कर रहे हैं, हमको कॉन्स्टिट्यूशनल जो सॉल्यूशन है कश्मीर को लेकर के उसके साथ जाना पड़ेगा। ये पोजीशन आज लेने की जरूरत है। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आज बात बहुत आगे बढ़ गई है। बात इतनी आगे बढ़ गई है जब समाज में ऐतिहासिक चीजों को इतने तरीके से डिस्टॉर्ट किया गया है, तो आपको एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनाना पड़ेगा। और वो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम ये हो सकता है कि हम डेमोक्रेसी को अपहोल्ड करेंगे, हम वायलेंस के साथ नहीं जाएंगे। और इस देश के अंदर जो सबकी बराबरी की बात है, चाहे वो कश्मीर हो चाहे वो कन्याकुमारी हो, ये सब पे बराबर लागू होता है। हम इसकी लड़ाई लड़ेंगे। इसीलिए हम कहते हैं कि आप सपा को रद्द करो। इसीलिए हम कहते हैं कि ह्यूमन राइट के वायलेशन को आपको रोकना पड़ेगा। इसीलिए कहते हैं कि अगर कहीं पे कोई प्रॉब्लम है तो बंदूक से उसका रास्ता नहीं निकल सकता है। ये सारे सवाल आज हमारे सामने हैं। आप हमसे डिसएग्रीमेंट कर सकते हैं, आप हमसे डिसएग्री हो सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक बात पे आपको एग्रीमेंट बनाना पड़ेगा कि इस देश के अंदर अगर ब्राह्मणवाद जिंदा है, इस देश के अंदर अगर पूंजीवाद जिंदा है, तो इसलिए जिंदा है क्योंकि हम सब लोग आपस में बटे हुए हैं। हमको लोकतंत्र के सवाल पे इस देश के अंदर जो गरीबों के खिलाफ उत्पीड़न चल रहा है उसके खिलाफ में, इस देश के अंदर जो जातीय उत्पीड़न चल रहा है, जो लिंग के आधार पर उत्पीड़न हो रहा है, जल जंगल जमीन से जिस तरीके से लोगों को बेदखल किया जा रहा है, इस सवाल पे हमको यूनाइट होना पड़ेगा। और ये बात हर कोई मानता है। जब हम एकजुट होते हैं, जब हम एकजुट होकर के लड़ाई लड़ते हैं, हमको कोई हरा नहीं सकता। अगर हम इतिहास बदलने को तैयार हैं तो हमको इतिहास बदलने से कोई रोक नहीं सकता। इन्हीं शब्दों के साथ आप तमाम लोगों को एकजुटता प्रदर्शित करते हुए और इस आंदोलन को आगे बढ़ाने की अपील के साथ मैं अपनी बात को खत्म करना चाहता हूँ कि आने वाले दिनों में जिस तरीके से हमने गुजरात के सवाल को लेकर के गुजरात भवन पे JNUC की तरफ से प्रोटेस्ट किया है, आने वाले समय में हम इस सरकार को घेरेंगे, गृह मंत्री से पूछेंगे कि तुम्हारा इंटर सिक्योरिटी कब चला जाता है। जब दलितों के ऊपर हमला किया जाता है, उनके घर पे धावा बोलेंगे और उनको कहेंगे कि एक बार भी हम इस बात को बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं हैं। इस देश के अंदर आप दलितों का खून बहाएं, इस देश के अंदर आप शोषितों का खून बहाएं, बहुजनों का खून बहाएं, ये बात हम मानने के तैयार नहीं हैं। आपसे अपील करेंगे कि आप तमाम संगठन के लोग, सब तमाम इंडिविजुअल, तमाम लोग जो इस मुद्दे से कंसर्न रखते हैं, आने वाले दिनों में इस आंदोलन में शामिल रहें, अपनी एकजुटता प्रदर्शित करें। इनको